तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं टाटा एल्क्सी लिमिटेड के बारे में। देखिए काफ़ी सारे लोग अब टाटा एल्क्सी के अंदर ऊपर के लेवल पर फंस चुके हैं। कुछ लोगों ने तो 9,000 के आसपास इस कंपनी के अंदर खरीदारी कर रखी थी। कुछ लोग 10,000 के आसपास इस कंपनी के अंदर खरीदारी किए हुए थे, वो भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। कुछ लोग, मैं पूरा लमसम आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग 8,000 के आसपास यहाँ पे खरीदारी किए हुए थे, तो वो भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। अब सिर्फ इंतजार हो रहा है कि क्या इस कंपनी के अंदर तेजी हो सकती है, क्या इस कंपनी के अंदर आगे कितने और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, या फिर जो प्रेडिक्शन चल रहा था इससे पहले मॉर्गन स्टैनली की तरफ से नेगेटिविटी इस कंपनी के अंदर फैलाई गई थी कि ये स्टॉक नीचे 4,000 चला जाएगा, 3,000 चला जाएगा, 2,000 चला जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि काफ़ी नीचे के लेवल इस कंपनी के अंदर बनेंगे। देखिए किसी भी कंपनी के शेयर के अंदर जो गिरावट होती है वो गिरावट करता कौन है? गिरावट करते हैं एफआईज, डीआईज और प्रोमोटर्स। यहाँ पे एक चीज़ समझ के चलिएगा, देखिए अब तक इस कंपनी के अंदर जो एक्टिविटी हुई उस एक्टिविटी के अनुरूप यहाँ पे ये शेयर बढ़ना चाहिए था। मतलब मानकर यही चल रहे थे कि कंपनी जितना प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट कर रही है उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर तेजी होनी चाहिए थी। कंपनी जितने मार्जिन यहाँ पे दिखा रही है तो उसके हिसाब से शेयर के अंदर बढ़त होनी चाहिए थी, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हुई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि बाजार उसे नेगेटिव मानकर चला और शेयर के अंदर गिरावट हुई। लेकिन आज जब शेयर प्राइस लगातार गिर रहा है, कमजोरी है शेयर प्राइस के अंदर, काफ़ी सारे लोग ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं, तो एक काम तो बिल्कुल ना करें कि इस कंपनी के अंदर माल बेचने की कोशिश ना करें। कभी आप ये सोच रहे हो कि इस कंपनी के अंदर यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं और फिर कुछ दिनों के अंदर ये शेयर प्राइस जब नीचे चला जाएगा वहाँ पे खरीदारी कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए किसी भी कंपनी के अंदर ना तो आपको ये पता है कि एग्जैक्ट कितने नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे, ना ही कोई ये प्रेडिक्ट कर सकता है कितने और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। और जब हम इस कंपनी के बिजनेस को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ बिजनेस तो बहुत ही शानदार है, तो यहाँ पे थोड़ा समय तो दीजिएगा। अभी देखिए अभी हाल फिलहाल में तेजी हुई, 1-2 साल के अंदर बढ़त हुई, और आप ये सोच रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर ऊपर के लेवल फंसे हुए हैं, तो अब कल के डेट में आपका पैसा यहाँ से रिकवर हो जाना चाहिए। तो इस कंपनी के अंदर समय दीजिएगा, 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का समय दीजिएगा। बहुत ही गोल्डन कंपनी है, ऐसी कंपनी, ऐसा बिजनेस जो कि आगे आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी के अंदर ये कंपनी काम करती है, ब्रॉडकास्ट के अंदर ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, कम्युनिकेशन के अंदर ये कंपनी काम करती है, हेल्थ केयर के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ये कंपनी काम करती है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के अंदर ये कंपनी काम करती है। इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अब देखिए एक ऐसी चीज़ें हैं कुछ जो आगे आने वाले दिनों के अंदर बढ़ने वाली हैं, बिजनेस लगातार बढ़ ही रहा है। लेकिन हाँ, शेयर मार्केट के अंदर जिसने पेशेंस बना के रखा है उसे तो पैसा यहाँ पे अच्छा खासा मिल चुका है। जो पेशेंस नहीं बनाता है उसे बाजार अलग कर देता है, फिर शेयर के अंदर मूवमेंट हो जाता है, फिर हम लोग सोचते रहते हैं कि अचानक से तेजी हुई क्यों। देखिए जिस तरीके से ये शार्प मूवमेंट हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि शेयर के अंदर आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकता। बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी उलट शेयर के अंदर हो सकता है। यहाँ पर उसी व्यक्ति ने जीत हासिल की है जिसके पास में पहले से ही शेयर्स कम रहे। इसलिए दोस्तों मैं आपको हर वीडियो के अंदर बार बार बताता रहता हूं कि अपनी क्वांटिटी इतनी कर दीजिएगा कि शेयर ऊपर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बन रहा है, और अगर नीचे जाए तो आप खुशी मनाएं कि अरे 7,000 पहुंच गया, चलिए अब एक शेयर इस कंपनी के अंदर खरीद लेते हैं। 6,000 पहुंच गया, चलिए अब एक और शेयर इस कंपनी के अंदर खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने देखा कि ये शेयर ऊपर से 10,000 पर था, और जो लोग इस कंपनी के अंदर एक ही लेवल पर 50 शेयर्स खरीदने वाले थे, तो उन्होंने क्या प्रोग्राम यहाँ पे बनाया कि अब एक एक करके इस कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी शेयर्स खरीदे जाएंगे तो 10 पे खरीदे, फिर 9 पे खरीदा, फिर 8 पे खरीदा, 7 पे खरीदा, 6 पहुंच जाएगा वहाँ भी खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे शेयर्स कितने हो गए? 4-5 शेयर्स हो गए, मिडिल में हम इसके बीच में आ चुके हैं, लगभग 8 साढ़े 8 के आसपास। तो शेयर के अंदर जब भी अपसाइड मूवमेंट होगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा। अभी अगर और गिरावट होती है तो आपको लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छी खासी करेक्शन यहाँ पे दिखा चुका है, अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। एक एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पॉलिसी बाजार का शेयर 1,400 रुपये से गिर कर कहाँ पहुँच चुका है? आज 371 रुपये का 52 वीक लो बना। काफ़ी सारे लोग घबरा रहे हैं, 371 रुपये पहुँच गया है, तो अब इस शेयर के अंदर खरीदारी नहीं करते हैं। पर यहाँ पे ये क्यों नहीं सोच रहे कि 5 शेयर उठाने में कोई दिक्कत ही नहीं है,
5 शेयर्स यहाँ खरीद लेते हैं, नीचे जाएगा और 5 खरीद लेंगे, हमारे पास तो इतना पैसा है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी कहाँ से दोस्तों? ये सारी चीज़ें आएंगी जब हम बाज़ार के अंदर समय बिताएंगे और कंपनियों की चालों को देखेंगे। तो अभी इस कंपनी के अंदर गिरावट हो रही है, तो अभी हम सब लोगों को डर लग रहा है यहाँ पे कि कहीं ऐसा ना हो कि शेयर के अंदर गिरावटें हो जाएं, लेकिन डर तब नहीं लगेगा जब हमारे पास में लिमिटेड शेयर्स होंगे। तो देखिए, ये कंपनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर काम करती है। आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या ये बिजनेस बढ़ने वाला है? काफ़ी सारे लोग बोलेंगे हाँ, ये बिजनेस बढ़ने वाला है। क्लाउड कम्युनिकेशन के अंदर एक कंपनी काम करती है, क्या ये बिजनेस बढ़ने वाला है? हाँ, बिल्कुल बढ़ने वाला है। मोबिलिटी के अंदर ये कंपनी काम करती है, वर्चुअल रियलिटी के अंदर ये कंपनी काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये कंपनी काम करती है। क्या ये सारे बिजनेस बढ़ने वाले हैं? तो आप यही कहेंगे कि हाँ, ये सारे बिजनेस आगे आने वाले दिनों के अंदर बढ़ेंगे। कब बढ़ेंगे? क्या अगले 6 महीने के अंदर बढ़ने वाले हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ सकते, इतने शार्पनेस नहीं देखने को मिलेगी। धीरे धीरे करके ही मूवमेंट होगा। 2030 तक के बड़े प्रेडिक्शंस है इस कंपनी के अंदर, बड़ी हलचल होगी। 2030 तक रुक सकते हैं, एक एक दो दो का इस तरीके से इस कंपनी के अंदर एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो दोस्तों फिर आपको इस कंपनी से अलग हो जाना चाहिए, और अगर कर सकते हैं तो इस कंपनी के अंदर जितना गेम खेलना है खेल लीजिएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लिमिटेड शेयर्स के साथ में इस कंपनी के अंदर काम करते रहे तो लाखों रुपये आप टाटा एलेक्सी लिमिटेड से कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम इस कंपनी की वैल्यू को देखते हैं तो 43,558 करोड़ की ये कंपनी, एंटरप्राइज वैल्यू 42,783 करोड़ की है। अब कंपनी के ऊपर जो है कम से कम 2 लाख करोड़ का कर्जा है, तो जब ही तो घबराहट होगी ना। अभी कर्जा कितना है? 187 करोड़ का। तो घबरा क्यों रहे हो? डेट फ्री कंपनी है, वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक ठाक है। कुछ अभी दिक्कत हुई है फंडामेंटल में, अभी देखिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो क्वार्टर बेसिस पर अभी जो एक बड़ा एक्शन यहाँ पे हुआ है, इस कंपनी ने जो भी हाल फिलहाल में अपने नतीजे डिक्लेयर किए, 763 करोड़ की सेल्स थी। क्या सेल्स कम हुई? सेल्स तो बढ़ी है। 726 करोड़ की सेल्स थी पिछले क्वार्टर में, अभी सेल्स बढ़ रही है। पिछले साल कितनी थी? 595 करोड़ की सेल्स थी। तो सेल्स ही तो मेन होती है, यानी कि कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट बढ़ रहा है। हाँ चलिए ठीक है, लेकिन कंपनी के खर्चे भी बढ़े हैं। कंपनी के खर्चे क्यों हो रहे हैं? खर्चे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि टाइम टू टाइम जो है कंपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी यहाँ पे बढ़ती है, मटेरियल कॉस्ट के अंदर भी उतार चढ़ाव यहाँ पे दिखने को मिलते रहते हैं। तो इस बार जो बड़ा चेंजेस हुआ वो एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर हुआ है। पहले कितनी थी? 50% की थी, अभी कितनी हो चुकी है? 51% की हो चुकी है। लेकिन मटेरियल कॉस्ट तो अभी भी आपको सेम दिखने को मिलेगी क्योंकि IT कंपनी है, तो इस चीज़ को समझ के चलिएगा। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 227 करोड़ का निकल कर आया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा? बिल्कुल बढ़ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरा? ठीक है। अब अगर आप कंपनी के मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको हल्की गिरावट के साथ में दिखाई देंगे। पिछले साल 31% के मार्जिन थे, अभी 30% के मार्जिन है। इसके अलावा अगर आप पिछला क्वार्टर देखें 33% के थे, अभी 30% के थे। जो कंपनियां 25% के, 27% के, 26% के मार्जिन लिए हुए बैठी हैं, वो भी कंपनियां, उन भी कंपनियों के शेयर प्राइस आपने देखे हैं 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है। आपको यहाँ पर ये सोचना है कि क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में मुनाफा बढ़ा के दिखा रही है या नहीं दिखा रही है। मार्जिन तो गिरते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, ये तो सारी चीज़ें एक तरफा हैं। बड़ी बड़ी IT कंपनियों के अंदर आपने ये हाल देखा है। अभी अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें, 174 करोड़ का मुनाफा, पिछले क्वार्टर में 185 करोड़ का था। पिछले साल की बात करें 125 करोड़ का था। क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट बढ़ा? क्वार्टर बेसिस पर गिरा है। अर्निंग पर शेयर के अंदर तेजी दिखने को मिल रही है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है, क्वार्टर बेसिस पर गिरावट के साथ में। अब अगर आप इस कंपनी को पिछले कई साल में देखें, मतलब हम लोग यहाँ पे यही तो घबरा रहे हैं कि 10,000 का शेयर है, 7,000 रुपये पहुँच चुका है, अब क्या करें। अब देखिए कंपनी देखेगा 2,471 करोड़ की सेल्स मार्च 2022 के अंदर थी। इससे पहले 15 के अंदर कितनी थी? 849 करोड़ की सेल्स देखने को मिली। क्या सेल्स में लॉन्ग टर्म में बढ़ोतरी यहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही है? बिल्कुल बढ़ोतरी हो रही है। क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। क्या कंपनी के मार्जिन लॉन्ग टर्म में बढ़े हैं? तो बिल्कुल बढ़े हैं। क्या मुनाफा भी कंपनी का लॉन्ग टर्म में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। क्या अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है? बिल्कुल मजबूती लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रही है। तो फिर घबराहट किस बात की? अभी महीने 2 महीने में शेयर प्राइस नीचे चला गया तो घबराहट होने लगी है। देखिए, जो लोग लाखों करोड़ों रुपया कमाने का सपना देखते हैं तो उतार चढ़ाव देखने का भी यहाँ पे, ये उतार चढ़ाव जो होते हैं इन्हें भी देखेगा और यहाँ से सीखने का प्रयास करना है कि अभी इस कंपनी से हमने क्या सीखा कि हमें शेयर्स कम रखने चाहिए थे और अब नीचे स्टॉक पहुँच चुका है तो यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत खरीदारी करनी चाहिए थी। और नीचे चले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत खरीदारी और नीचे कर लेंगे।
तो इसी तरीके से बाजार के अंदर काम होता है। अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट भी आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। 62 करोड़ का शेयर कैपिटल, कंपनी के पास में जो रिजर्व्स है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ रहा है। बोरिंग की बात करें 187 करोड़ की है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल एसेट लॉन्ग टर्म में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो प्रोमोटर्स कितने हैं, 43.92% की होल्डिंग रखते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं। एफआईज ने माल उठाया है। डीआईएस की बात की जाए बिकवाली कर रहे हैं। रिटेल निवेशक इस कंपनी के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए हर एंगल से ये कंपनी आपको मजबूत दिखाई देगी। यहाँ पे अगर आप पिछले 5 साल के अंदर सेल्स ग्रोथ देखें तो 14.8% की है। इस कंपनी के पास में 1630 करोड़ का रिजर्व्स और बराबर ये कंपनी डिविडेंड भी यहाँ पे प्रोवाइड कराती रहती है। और इस कंपनी के अंदर एक बड़ा मौका मिलेगा। किस लेवल से मिलेगा किसी को कुछ नहीं पता है। हो सकता है ये कंपनी बोनस शेयर्स दे, हो सकता है ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट यहाँ पे अनाउंस करे, क्योंकि इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 की है। तो एक बड़ा इंतजार इस कंपनी के अंदर हो रहा है। और वैसे भी टाटा की जो ज़्यादातर कंपनी है वो आपको कम दामों में ही देखने को मिलती हैं। तो ये कंपनी कुछ प्राइस भी इसका बड़ा हो चुका है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में ये कंपनी यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस शेयर्स का ऐलान कर दे। तो ये भी बड़ा गेम देखने को मिलेगा। आरओसी देखिएगा कंपनी अर्निंग किस तरीके से कर रही है, 47.7% की आरओसी। आरओई की बात करें तो 37.2% की। तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अभी उतार चढ़ाव है, उसको देखते हुए कंपनी के अंदर पैनिक वाली सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। काफ़ी सारी चीज़ें बदलती हैं जब कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है। टेक्निकली जो है स्टॉक वीक होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी काफ़ी सारे लोग माल उठाने से डर रहे होंगे, लेकिन मैं उनके लिए स्पेशली बताना चाहूँगा जो आज बड़ा गेम खेल रहे हैं ना इस कंपनी के अंदर, 1-1-2-2 1-1-2-2, तो देखिए वो अभी भी घबराए ना। और अगर ये थोड़ा बहुत और नीचे जाता है तो एक शेयर उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर और नीचे जाएगा फिर एक शेयर उठा लीजिएगा। तो इस तरीके से बड़ा गेम इस कंपनी के अंदर खेला जा सकता है। और फिर रुकिएगा, कम से कम 6 महीना रुकिएगा, 1 साल रुकिएगा, फिर देखिएगा इस कंपनी के अंदर किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि कोई भी कंपनी है वो बढ़ती उसके बिजनेस से है। ऐसा नहीं है कि शेयर प्राइस लगातार गिरता ही रहेगा। कंपनी की वैल्यू देखेगा, बिजनेस देखेगा, क्या लॉन्ग टर्म में पॉसिबिलिटी है या नहीं है। और देखिए अभी शेयर प्राइस गिर रहा है तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों के अंदर कोई बड़ा बिजनेस एक्सपेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। और एक बड़ा बदलाव इस समय आपको बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है, वो है जनरेशन चेंज का। तो जब भी जनरेशन चेंज होती है तो जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो वाली कंपनी है उनके अंदर मजबूती आपको देखने को मिलती है। रोबोटिक सिस्टम मजबूत होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बढ़ेंगी। अभी जनरेशन चेंज भी हुआ है तो थोड़ा सा समय दीजिएगा इस कंपनी के अंदर, आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको मजबूती जरूर देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। साथ ही कहना चाहूँगा स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ लगातार टेलीग्राम पर भी पब्लिश हो रही हैं, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।